बैलेंस करना। मैं समझता हूँ इट्स अ वंडरफुल, दे आर डूइंग द वंडरफुल जॉब। क्रेडिट गोज टू डॉक्टर जयशंकर, मैटर ऑफ फैक्ट। और उसमें लोगों ने वहाँ गालियाँ देते हैं और इधर भी देते हैं, बट एक चीज़ है कि उसने अपनी आवाम के लिए मतलब पूरे इंडिया के अंदर आईटी बूस्ट हुआ है। हुकूमत या इंटरिम गवर्नमेंट जो है उसके कॉन्टूर्स तो तय करने पड़ेंगे ना। अगले साल 25 काम कराने के पैसे पकड़ता था। ये टाउट, बेसिकली टाउट का ही काम करता रहा सारी उम्र, और देखा ना कितनी जमातें बदली। दूसरी साइड पे अगर देखा जाए, मैं तो हमेशा एडवोकेट रहा हूं इस चीज का कि पाकिस्तान को टू मूविंग फॉरवर्ड टू हैव सेटल डाउन देयर इश्यूज विद भारत। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, भारत का डिजिटल इंडिया देख आज पाकिस्तानियों के भी मन में उचंग आने लगी है कि पाकिस्तान को भी किसी भी तरीका से डिजिटल पाकिस्तान बनाया जाए। वो तब संभव है जब हिंदुस्तान के साथ पाकिस्तान के बेहतर ताल्लुकात होंगे। क्या है पूरा मामला? वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम। उनके साथ डायलॉग शुरू करना होगा उनको। दिस इज मैटर ऑफ योर नेशनल इंटरेस्ट। और अगर फ्यूचर में, क्योंकि इस वक्त जो हालात इस वक्त पाकिस्तान में चल रहे हैं, पाकिस्तान इज गोइंग थ्रू अ बाइपार्टिजन राइट नाउ, पाकिस्तान इज इन द इमरजेंसी रूम, और you don't have no choice. You have to overcome whatever is going on in Pakistan right now and start thinking about the economy, digital Pakistan. You have to move towards the future. और उसमें आपको मेरे ख्याल में अगर जाती तौर पे पूछा जाए, दिस इज अ परफेक्ट टाइम। ड्यूरिंग दिस ट्रिप में मोदी जी ने मोदी साहब ने एक स्टेटमेंट दी थी कि ही इज इंटरेस्टेड इन हैविंग अ बेटर रिलेशनशिप विद पाकिस्तान। तो मेरे ख्याल में अपॉर्चुनिटी कहीं ना कहीं से स्टेप शुरू करना चाहिए। दूसरी साइड पे देखता हूं तो इस वक्त जो भारत के अंदर जो मीटिंग चल रही है कश्मीर में, उसको काउंटर करने के लिए बिलावल साहब भी आजाद कश्मीर के दौरे पे हैं। उन्होंने एक दो फिर उसी तरह की स्टेटमेंट्स छोड़ी हैं। उन्होंने कहा कि आई एम नॉट ओनली अ प्राइम मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, आई एम अ फॉरेन मिनिस्टर ऑफ आजाद कश्मीर एंड आई एम अ फॉरेन मिनिस्टर ऑफ मकबूजा कश्मीर एज वेल। तो ये सारी चीजें हालात को डिस्टेबलाइज करती हैं। मेरा ख्याल में इन चीजों से इस्तेमाल करके पॉजिटिविटी की तरफ जाना चाहिए। मेरा जो मैं जो समझता हूं कि 21st सेंचुरी के अंदर इट्स नॉट अ सेंचुरी फॉर वॉर्स। अब देखें, एक मिसाल छोटी सी है कि सीरिया ने सारा कुछ तबाह करने के बाद 13 साल गुजारने के बाद, अपनी जंगों के बाद फिर अरब लीग में आ गई। यमन के साथ सारा करने के बावजूद अब सऊदी अरेबिया इज फिक्सिंग द रिलेशनशिप विद देम। तो इन सारी चीजों को खत्म करके, और अगर ईरान और सऊदी अरेबिया एक टेबल पर बैठ सकते हैं तो व्हाई नॉट पाकिस्तान और भारत, जब उसमें खास कर अगर फोकस किया जाए टू फाइट अगेंस्ट द पॉवर्टी, टू फाइट अगेंस्ट द अदर इश्यूज वी फेस इन पाकिस्तान स्पेशली। इस वक्त भारत को जरूरत नहीं है आपके साथ रिलेशनशिप की, आपको जरूरत है टू बिकम नॉर्मलाइज। और उसमें मैं सारी चीजें देखता हूं, पाकिस्तान को एक बड़ा फाइन बैलेंस आगे फ्यूचर में लेके चलना होगा। भारत के साथ भी रिलेशनशिप बेहतर करने होंगे, और पाकिस्तान के सर्वाइवल का आगे फ्यूचर है। सी पैक को दोबारा रिस्टोर करना होगा। सी पैक और ये दोनों को किस तरह बैलेंस करना है, दैट इज एन इशू। मैं समझता हूं कि जिस तरीके से चाइना इज ग्रोइंग, और चाइना जिस तरीके से सी पैक में इंटरेस्टेड है, जिस तरह आपको पिछले दिनों जब आपके आर्मी चीफ चाइना गए और उन्होंने आपको एक रेलवेज का एक जो प्रोजेक्ट दिखाया, मेरे ख्याल में आप यू नीड टू मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स चाइना। अमेरिका हैज ड्रॉप्ड यू एज अ पार्टनर, और जब से आफ्टर द फॉल ऑफ काबुल यू आर नॉट रेलिवेंट एनी मोर फॉर अमेरिकन्स। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान नीड टू फोकस ऑन सी पैक, बेटर रिलेशनशिप विद भारत, और learn things from Bharat and Bangladesh at the same time. ओके, तो जैसा कि आपने कहा कि एक वो जबरदस्त ट्रिप कर रहे हैं, और वहाँ पे हम जो माइग्रेशन डील की बात कर रहे थे, तो वहाँ के नौजवानों के लिए वहाँ पर अब वीजा आसानी के लिए, जॉब्स के लिए ऑस्ट्रेलिया में निकलेंगी बहुत सारी पोस्टिंग, और इस तरीके से उनके नौजवान तक ये करेंगे। तो साई साहब जरा हमारे अपने नौजवानों की तरफ आ जाए, तो उनके ऊपर तो आज तक जो बम पे बम फटा है, इमरान खान पे तो जो आफतों के पहाड़ टूटे हैं एक दिन के अंदर और एक रात के अंदर, तो वो मतलब शायद जिंदगी में उनके साथ इतना बुरा आज तक कभी नहीं हुआ होगा, जो कि एक दिन के अंदर, चंद घंटों के अंदर सारी उनकी पार्टी टूट गई है और खत्म, पीटीआई खत्म हो गई है। इमरान खान की सियासत अब खत्म हो नजर आ रहा है, लेकिन ये बात कही जा रही है कि उनके ऊपर बैन लगाया जाएगा इमरान खान को, और उनकी पार्टी भी कलअदम करार दी जाएगी। वो तो पहले ही टूट गई, वो क्या आप उस कलअदम करार देना या ना देना। तो आप इस सारी सिचुएशन में आपका क्या
कमेंट है। इसमें आलिया ना सिर्फ खान साहब की अगर चीज को पढ़ना हो तो देखना हो तो इस तनाजर से देखना होगा कि भुट्टो साहब किस तरह क्रिएट किए गए थे, भुट्टो साहब के फाउंडर कौन थे, फिर अगर 3 ही पार्टियां हैं, फिर आपको यह भी देखना होगा कि नवाज शरीफ साहब के फाउंडर कौन थे, फिर आपको देखना होगा कि ये प्रोजेक्ट इमरान खान किस तरह चला। 2013 के पास आपको जाना पड़ेगा, एक सीट जो होती थी वो भी परवेज मुशर्रफ ने मेरे ख्याल में इन पे तरस करके इनको मियां वाली सीट दी थी। और खान साहब का बैकग्राउंड है क्या, ये आपको पढ़ना होगा। खान साहब को लाने वाले कौन थे, खान साहब के साथ आज जो करने वाले वो कौन है, या ये सियासत क्या, पाकिस्तान के अंदर सियासत क्या चीज है, ये जमहूरियत क्या, पाकिस्तानी जमहूरियत को समझते हैं? जमहूरियत के लिए सबसे, जब आप पॉलिटिकल साइंस को फंडामेंटल्स पढ़ते हैं उसमें यह बहुत जरूरी है कि लोगों को पता हो वोट है क्या, क्या वोट, क्या वोटिंग क्या है। ये सारा अगर देखा जाए अगर पाकिस्तान में तो ये एक हाइब्रिड सिस्टम है। तो हमेशा ये कहता हूं कि सिस्टम इज हाइब्रिड। यही तो वो कह रहे हैं कि लाइनों में लग लग के वोट दिए थे जिन्होंने, वही तो पिट रहे हैं। आप कह रहे हैं वोट क्या, वो कह रहे हैं उन्हें पता है वोट क्या, उन्होंने तो लाइनों में लग लग के दिए थे वोट। नहीं वो देखें, वो तो वोट देते हैं, वोट जाते किधर है? फिर अमला पूरे का पूरा उठा लिया जाता है और पूरा एक सिस्टम रोक के ऐलान किसी जीतते कोई है, ऐलान किसी और का कर दिया जाता है। ये आज दफा नहीं, मोहतरमा फातिमा जना को अगर देखें के साथ क्या किया था अयूब खान साहब ने, ईस्ट पाकिस्तान सारा वो जीती थी। वो ईस्ट पाकिस्तान में मुजीबुर रहमान पूरे तरीके से, आज तक मैं एक क्वेश्चन होगा, खाकान अब्बासी आपके एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक दफा पिछले दिनों स्टेटमेंट दी थी कि पाकिस्तान में कभी भी फेयर इलेक्शन नहीं हुए। तो फिर अगर ये इलेक्शन है, लोग वोट डालते हैं, बिरयानी के लिए खाते हैं, निकलते हैं, फिर उसके बाद मुझे ये बताएं कि जो खान साहब, आज ये पूछा जाता है, बात हो रही है मुसलसल कि लोग छोड़ के कौन जा रहे हैं, सारे जा रहे हैं पीटी, आप कह रहे हैं टूट रहे हैं, तो आए भी तो उन्हीं पार्टियों से लाए गए थे ना, ये जहां वापस जा रहे हैं। देखे ना किस तरीके से जहांगीर तरीन साहब का जहाज टैक्सी की तरह घूमता था, किस तरीके से फिर लोगों को इन्हीं पार्टियों से तोड़ के एक पार्टी क्रिएट की गई थी। बल्कि मेरा तो एक और भी इस पे मैं कहूंगा, जो कुछ आज हो रहा है इस इमरान प्रोजेक्ट के ऊपर, जो अरबों रुपए लगाए गए थे इस कौम के, जो लगाने वाले हैं उनको भी तो कटहरे में लाया जाए। एक भयानक मजाक किया गया अगर पाकिस्तान से, तो जो करने वाले हैं वो किधर हैं आज, ये भी तो देखना चाहिए ना। मतलब यहाँ पे जो है अभी भी जैज़ कैश और हम टेलीनॉर के इजी पैसा के ऊपर चल रहे हैं। वहाँ पे एक सोडे वाले के पास नारियल पानी बेचने वाले भी जो है वो क्या कहते हैं पेटीएम पे आ गया है, वहाँ पे पेपॉल आ गया है, वहाँ पे क्या कहते हैं एप्पल का ओरिजिनल स्टोर खुल गया है। यहाँ पे इस तरह की कोई चीज़ नहीं है, कोई आएगा भी क्यों? यहाँ पे एक दिन कोई और प्राइम मिनिस्टर है, अगले दिन कोई और, अनस्टेबिलिटी हद से ज़्यादा हुई है। यही तो वजह है हमारे पीछे जाने की, और यही तो वजह है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की वजह से वो आगे हैं। अच्छा, एक और चीज़ भी है कि उन्होंने डिजिटल इंडिया का ख्वाब देखा कि मैंने पूरे इंडिया को डिजिटल करना है। आज इंडिया पूरा डिजिटल हो गया, क्या कहेंगे, ऐसा ख्वाब हम क्यों नहीं देखते? मैं अब इस तरह के जवाब जो है ना ऑन कैमरा लोगों के सामने नहीं देना चाहता। नहीं, आप दे दे जवाब। देखिए, हम लोगों को बिल्कुल फंसा दिया गया है हर तरह के मामलात के अंदर। हम रोटी कपड़े में फंसे हुए हैं, हम रोटी कपड़े में फंस चुके हुए हैं। हम वो चीज़ सोच नहीं पा रहे। हम पहले कह रहे हैं कि हमारे रोटी कपड़े की चीज़ें पूरी हो ना, तो हम ये आगे सोचे। अच्छा, एक और चीज़ भी है जहाँ पे किसी का पता नहीं मीडिया ने फैलाया या किसने फैलाया, जो भी जब भी नरेंद्र मोदी की बात करें ना तो शुरू हो जाते हैं कि जी वो उसने ये किया, उसने वो किया। अच्छा, उसकी जो अच्छी चीज़ें हैं, जो उसने अपनी कंट्री को दुनिया को 5वीं बड़ी इकॉनमी पे लेके आए, इतनी बड़ी 3 ट्रिलियन प्लस की इकॉनमी बना दी, क्या हमें तनकीद की बजाय उनसे सीखने की ज़रूरत नहीं है कि अगर उन्होंने अपने कंट्री के लिए ये सारी चीज़ें की हैं तो हम भी वैसी चीज़ें अपनी कंट्री के लिए करें, ना कि हम बुरा भला कहना शुरू कर दें? क्या कहेंगे एज अ स्टूडेंट, मैच्योर स्टूडेंट, क्या कहेंगे? देखिए, सीखने की तो हमें वाकई हमें उनसे ज़रूरत है, क्योंकि जिस हालात पे हम लोग पहुंच गए हुए, मतलब इससे पहले पूरी 70 साल की हिस्ट्री में पाकिस्तान की करेंसी इतनी बुरी नहीं हुई कि हम लोगों का, उनका 1 रुपया हमारे 3 रुपये के बराबर हो गया। अब 4 रुपये पे चला गया, अब 4 रुपये पे चला गया, 310 प्लस चला गया। मतलब आप उसी हिसाब लगा लें हम कहाँ जा रहे हैं। $10 अरब सैफान आपको चाहिए हैं जस्ट फॉर रीपेमेंट्स, रीप्रोफाइलिंग अगर डेट की भी होती है, ये सब मिलाकर अनदर 5, 8, $10 अरब करंट अकाउंट के अगर आते हैं। इकोनॉमी तो खोलनी पड़ेगी, इकोनॉमी को अब बंद रखना और सिर्फ डिफॉल्ट से बचाए रखना इज नॉट अ गुड स्ट्रैटेजी एनी मोर, बिकॉज ये शॉर्टफॉल्स ही आपकी इन्फ्लेशन को भी राइड कर रही हैं। सो इकोनॉमी जब आप खोलेंगे सो आपको एक नया प्रोग्राम उनके साथ निगोशिएट करना पड़ेगा। पर इससे पहले बहुत बड़ा जो बात है वो ये कि आप बजट कैसा दे
देते हैं। ये ऑर्डिनरी बजट हो नहीं सकता। अगर ये ऑर्डिनरी बजट होगा तो आपको दोबारा बजट भी देना पड़ेगा। द बजट हैज टू बी वेरी स्ट्रेटेजिक और एक्सपेंडिचर साइड पे बहुत सी चीजें करनी। तो दोस्तों पाकिस्तान आतंकवाद को पालते पालते आज आतंकवाद की फैक्ट्री में खुद झुलस गए और बर्बाद हो गए। तब पाकिस्तानियों को याद आने लगी है कि अब हिंदुस्तान से बेहतर ताल्लुकात करने चाहिए और साथ ही डिजिटल मुल्क बनाने की बातें करनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से भारत ने डिजिटल इंडिया से धूम मचाई है उससे आज भारत की पूरी दुनिया में धाक हो चुकी है और पाकिस्तानी देख देख कर तरस रहे हैं। पाकिस्तानियों का कहना है यदि पाकिस्तान के भारत के साथ बेहतर रिश्ते होंगे तो पाकिस्तान आगे भी बढ़ेगा और पाकिस्तान के हालात भी ठीक हो जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान जो दुनिया से चीज़ मंगाता है वो भारत से ट्रेड करने में पाकिस्तान को कई गुना फ़ायदा होगा, जिससे पाकिस्तानी आवाम को महंगाई की चक्की से आसानी से निकाला जा सकता है। साथ ही पाकिस्तान को डिजिटल पाकिस्तान भी बनाया जा सकता है, लेकिन शर्त यह है कि पाकिस्तान को कश्मीर राग छोड़ना होगा। पाकिस्तानी फ़ौज इस राग को बिल्कुल ही ख़त्म नहीं होने देगी, क्योंकि पाकिस्तानी फ़ौज की कश्मीर से रोटी रोजी चलती है। यही कारण है कि पाकिस्तान आज अपनी तबाही की आखिरी सांसें ले रहा है। फिर भी पाकिस्तानी फ़ौज को अभी भी कुछ अकल नहीं आ रही। कुछ समझदार पाकिस्तानियों को लगता है कि भारत के साथ रिश्ते बेहतर करने चाहिए। आपकी क्या राय कमेंट में जरूर शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।